Hi kids, hello everyone, welcome to the class. Hello बच्चों, hello. Hello kids. तो यार देखो आज मुझे कहीं जाना है, मीटिंग है ऑफिस वालों की आज भी, इसलिए शायद आपके एनडी सर की भी क्लास नहीं हुई होगी आज। आजकल हमारी मीटिंग चल रही है, आगे की प्लानिंग्स वगैरह ये सब जो रहता है, तो हमारी एनुअल मीट होती है, जैसे आप लोग को होता है ना एनुअल फंक्शन, ऐसे हमारी एनुअल मीट्स होती है, तो जिसके अंदर हम आगे की प्लानिंग करते हैं, जैसे क्रैश कोर्स हो गया, सिलेबस हो गया, टेस्ट सीरीज हो गई, नई टेस्ट सीरीज पे भी काम चल रहा है। तो कल भी मीटिंग थी, कल भी मैं रात में बहुत लेट आई और आज भी मीटिंग है, तो आज की क्लास हम जल्दी करके फटाफट चलते हैं मीटिंग की ओर। ठीक है? यस। नहीं क्लास तो मैं यही थी, अभी भी फोन पे ही बात कर रही थी। यस मैम, दे आर सेंडिंग अस रॉन्ग टेस्ट सीरीज, गलत टेस्ट सीरीज चली गई। हाँ, अड्डा वाले इन्फॉर्म नहीं करते हैं। क्या इन्फॉर्म नहीं करते बताइए, बताइए। न्यूरल होगा सैटरडे को, न्यूरल की क्लास लूंगी मैं सैटरडे को। इस संडे किसी का कोई टेस्ट है भाई? इस संडे किसी का टेस्ट है क्या भाई? अच्छा, क्लास कैंसिल होने का, ठीक है। देयर इज नो टेस्ट, तो यानी कि मैं संडे को क्लास ले सकती हूँ सुबह। अब देखो एनबीटीएस तो है, बट सुबह तो यू कैन एटलीस्ट गिव मी टाइम यार, थोड़ा सा तो टाइम दो। अभी पहले पता इनको था कि टेस्ट नहीं है, फिर इनको लगा कि मैम एक्स्ट्रा क्लास लेने वाली है, ये तुरंत से एनबीटीएस मोड पे चले गए। यस, ये तुरंत से एनबीटीएस पे चले गए कि इन्हें प्लान समझ में आ गया कि शायद टीचर अब एक्स्ट्रा क्लास बोलने वाली है। इतने चालाक बच्चे मैंने जिंदगी में नहीं देखे। यस मैम, मेजर टेस्ट में बहुत रॉन्ग आंसर की थी। ठीक है, और बताओ मैम एनबीटीएस का प्लानर कहाँ मिलेगा? ऐप पे मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? और मैम मेरी अटेंडेंस रिपोर्ट गलत आ रही है। अच्छा, ये वाला डाउट काफी बच्चों ने बोला है, ये वाला डाउट काफी बच्चों की तरफ से आया है, इस पे आज मैं बात करूंगी। ठीक है, आज मीटिंग है ही हमारी। और मैम बिना स्पेक्स के अजीब लग रही हैं। थैंक्स। यस, हाँ, इस पे मैं बात करती हूँ अटेंडेंस रिपोर्ट वाली पे। ठीक है, और हाँ, तो एक बात हो गई, अटेंडेंस समर्पण जो था वो हो गई बात, उसके अलावा कुछ है? चले, अब हम आज पढ़ाई करते हैं। चलो, अब आज क्या हुआ, कल गुड़गांव गई थी मैं, 3.25 घंटे लगे मुझे वापस दिल्ली आने में, 3.25 घंटे। वहीं 15 मिनट और लगते ना, मैं जयपुर पहुंच जाती गुड़गांव से, वंदे भारत से। तो कोई ये ना सोचे कि मैं घर के पास रहती हूँ तो मैं जल्दी आ जा सकती हूँ। यस, बहुत तबीयत खराब हुई कल। एक्चुअली क्या हुआ, कल 2 बजे का खाना खाया हुआ था लंच, फिर मीटिंग हुई, मीटिंग करके हम निकल गई, मैं खाना खाना याद नहीं रहा, और रात में आई मैं 9:45 बजे, और मेरी हालत ऐसी थी कि बस ऐसे लग रहा था भगवान सामने खड़े हैं। यस, तो भाई काफी ज्यादा। आज एनडी सर की क्लास हुई है, रिया भारती, जस्ट अभी मैंने आपको ये चीज बताई थी जैसे क्लास स्टार्ट हुई कि अभी हमारी एनुअल मीटिंग्स चल रही हैं, तो सर ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ही इज इन दिल्ली, तो इस चक्कर में सर ने क्लास नहीं ली होगी। ठीक है, मैम अड्डा वाले कॉल नहीं उठाते। अबे तुम्हारा कॉल तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं उठाती, उसकी शिकायत तो मेरे से करते हो? नहीं करते ना, ऐसी वैसी बात मत किया करो पक। चलो अब इधर देखो, इधर तो आज हमें करना है फ्रूट वाला टॉपिक। ज्यादा लंबी क्लास नहीं है, 15-20 मिनट की क्लास होगी। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारी टाटा बाय बाय कर दूंगी मैं, कल हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे, फिर उसके बाद संडे को एक्स्ट्रा क्लास भी होगी इस बार। ठीक है, यस। बट अब ये मुझे नहीं पता किसकी क्लास होगी या नहीं होगी, ये सब अपने अपना स्केड्यूल सब अपना खुद सेट करते हैं मीटिंग के साथ। ठीक है, तो अब आ जाओ इधर। तो आज पहली बार ऐसा तुम्हारी लाइफ में होने वाला है कि तुम बायो की क्लास से जल्दी जाओगे।
तो इसलिए बिहेव करो, गुड गर्ल्स एंड गुड बॉयज बन के दिखाओ मुझे, ठीक है। आओ बच्चों, तो ये क्या है, ये हमारा फ्रूट है। कौन सा फ्रूट है अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, बट फ्रूट बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रूट क्या होता है, फ्रूट इज अ फर्टिलाइज्ड ओवरी या ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओवरी होता है फ्रूट। तो फ्रूट किससे बनता है, फ्रूट किससे बनता है, फर्टिलाइज्ड ओवरी से, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्रूट। बड़े सारे टाइप के फ्रूट्स हैं, सारे फ्रूट्स लिखेंगे जो एनसीईआरटी ने लिखे हैं। क्या आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी कल? यस यस, गुड। अब देखिए, सबसे पहला हमारे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट मेरे प्यारे बच्चों, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो फ्रूट है विच इज फॉर्म्ड बाय अनफर्टिलाइज्ड ओवरी। किससे बनता है ये, अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से बनता है, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्म्ड फ्रॉम unfertilized ovary. Anybody who can tell me the example? कोई जो मुझे एग्जाम्पल बता सकता है इसका? लाइक बनाना, बिल्कुल सही, बनाना। अब आते हैं नेक्स्ट, फॉल्स फ्रूट, यानी झूठे फल। झूठे फल कौन से होते हैं, कोई बता सकता है? झूठे फल वो फल होते हैं जो ओवरी से ना डेवलप करके किसी और पार्ट ऑफ द प्लांट से डेवलप करते हैं। जैसे थैलेमस बन गया फ्रूट, ठीक है, जैसे एप्पल, जैसे स्ट्रॉबेरी, जैसे कैशुई नट, यानी कि जो आपका काजू होता है, फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। फ्रूट्स which are formed from parts other than ovary. इसके एग्जाम्पल, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, कैशू नट, कैशू नट, तीन एग्जाम्पल। अब सिंस यहाँ पे हमने एप्पल किया है, तो ये क्या है, टीएस ऑफ एप्पल। ये क्या है, टीएस ऑफ एप्पल। मैम कुबेर कम्युनिटी पर बता रहा है कि एनडी सर की सीईओ के साथ लड़ाई हो गई, तो एनडी सर ने अड्डा छोड़ के आकाश। सही में यार, ये कौन सी कम्युनिटी है जहाँ गॉसिप मेरे से पहले आ गई गॉसिप? मुझे हर जगह की गॉसिप पता होती है। Which is this community which I don't know guys, which I don't know. Yes, मुझे वहां पे होना चाहिए, मैं आज ही ज्वाइन करूंगी। ये तो नहीं चलेगा। देखो बेटा, एक बात बताती हूँ, अगर लड़ाई होगी तो तुम्हारी जीजी मैम की होती है और किसी की नहीं होती। हमारे टीसी मैम भी संत इंसान है, हमारे एनडी सर भी संत इंसान है। एक तुम्हारी जीजी मैम ही है जो अपनी आवाज बुलंद करते हुए लड़ा। जैसे कि आज तुम्हारे साथ जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसके लिए मैं ही जाके लड़ने वाली हूँ, ठीक है गाइस? यस। तो ये बात तो तुम बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो कि सर की लड़ाई होगी, वो भी एनडी सर की। संत है यार, वो इंसान संत है, कुछ नहीं बोलता किसी को। हाँ, बहुत ही शांत रहने वाला बबुआ सा बॉय होता है ना, दैट इज आवर एनडी सर, बबुए टाइप, यू नो, हमेशा खिलखिलाते रहना, खुश रहना, ये सब ऐसे बिल्कुल बढ़िया। तो ये जो एप्पल है, जब आप बीच में से एप्पल को काटेंगे तो ऐसा दिखता है, टीएस ऑफ एप्पल, ठीक है। यस। अब यहाँ पे देखेंगे इसके क्या क्या पार्ट्स है। तो ये जो गूदा है जो तुम खा लेते हो, इसको कहते हैं थैलेमस। जो गूदा जो हम खाते हैं एप्पल का, उसे क्या कहते हैं, थैलेमस। दैट इज अ पार्ट व्हिच यू एक्चुअली ईट, ठीक है। यस, मैं कोई ओनर वोनर नहीं हूँ, बट मैं गलत सहन नहीं कर पाती, मैं बोल देती हूँ बस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब इसके अंदर का जो हिस्सा है, जो खोखला वाला हिस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड मीजोकार्प। इसे क्या कहते हैं, मीजोकार्प। और अंदर जो वो अजीब सा कड़कड़ा सा नहीं होता, कड़क सा हिस्सा, काले काला सा,
एप्पल के अंदर कड़क कड़क काला काला हिस्सा होता है जिसे निकालते हैं हम, जिसे कि खाते वक्त वो मुंह में आके स्वाद खराब ना करे, दैट इज अ एंडोकार्प। ये ब्लू से क्या है? एंडोकार्प। और इस कड़क कड़क हिस्से के अंदर बहुत सारे सीड होते हैं जिसमें साइनाइड होता है, तो कभी भी एप्पल की सीड्स आपको नहीं खाने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हमारे सीड्स, इनमें बहुत ज्यादा साइनाइड होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल सीड्स है। नाउ व्हाट डज मल्टीपल सीड इंडिकेट? मान लो कि ऐसे एक सवाल पूछ लिया मैंने तुमसे कि भाई एप्पल के अंदर बहुत सारे सीड है, इससे क्या पता चलता है कि इसके बहुत सारे क्या रहे होंगे? ओव्यूल रहे होंगे, बहुत सारे ओव्यूल रहे होंगे, तभी तो इसके बहुत सारे सीड बने आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पॉलीएम्ब्रियोनी नहीं है, मल्टीपल ओव्यूल है। कल से समझा रही हूँ ये सब चीजें, समझते नहीं हो, बस रटते हो। अब आप मान लो पपीता खा रहे हो, पपीते के अंदर बहुत सारे सीड निकल रहे हैं, उससे क्या पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? उससे ये पता चल रहा है बहुत सारे सीड से कि उसके पास मल्टीपल ओव्यूल्स रहे होंगे उसकी ओवरी के अंदर, ठीक है, मल्टीपल प्लेसेंटा रहे होंगे उसके पास, ठीक है। अब आते हैं बस इसके बाद ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स, फ्रूट्स which are formed from ovary. एग्जाम्पल, अरे सच्चे फल, वाटरमेलन, कोई भी यार, मैंगो, ग्रेप्स, कुछ भी ले लो यार, सारे सच्चे ही हैं। तुम सच्चे हो या ना हो, फ्रूट सच्चे हैं, ठीक है। बाकी सारे इधर ले लो। मैम पपीते के अंदर कभी कहीं पपीता होता है कैसे? क्या 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 बोला, क्या बोला? मैम ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो सैक होता है ना, तो बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। हाँ बेटा, ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो सैक बनता है। क्या बोला, क्या बोला? ग्रेप्स तो पार्थिनोकार्पी में आता है ना, कहाँ लिखा है ये? सीडलेस भी बना सकते, देखो पार्थिनोकार्पी है, इसमें सीडलेस फ्रूट भी बनते हैं, बट वो बनते हैं ग्रोथ हार्मोन के थ्रू। अगर ग्रोथ हार्मोन देते हैं तो उससे आपके सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं। क्यों? ग्रेप्स के अंदर सीड नहीं देखा तुमने? हाँ, तुमने नहीं देखा अंगूर के अंदर बीज? सच में? अरे वो लाल वाले अंगूर नहीं खाए क्या, मोटे मोटे जो विदेशी नाम से आते हैं? अबे काले और हरे अंगूर के अलावा भी एक लाल रंग के आते हैं, उसके अंदर बीज निकलते हैं। जब उसको सुखाते हैं तभी मोटी रेजिन बनती है। देखो 3 तरह की किशमिश आती है। चलो मैं तुम्हें ये बात बताती हूँ, डेली लाइफ नॉलेज भी देनी पड़ेगी गधों को, जिससे कि इन्हें किचन के बारे में भी पता रहे। सो वी हैव 3 टाइप ऑफ रेजिन्स इन द मार्केट। एक होती है किशमिश जो हरे रंग वाली होती है, किशमिश हरे रंग वाली, ठीक है, जिसका एक वो होता है ना, एक काजू और 2 किशमिश, अगर ये कॉम्बिनेशन खाते हैं तो मुंह में स्वाद बिल्कुल जबरदस्त रहता है। अगर एक काजू एक किशमिश तो भी मजा नहीं आता है, तो इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन है 2 किशमिश 1 काजू, हर काजू में 2 किशमिश, तभी मजा आएगा, वरना मजा नहीं आता है। ऐसे खाते तुम लोग भी? क्योंकि मैंने तो ऐसे ही सेट कर रखा है इसको, ठीक है। अब आते हैं दूसरी किशमिश विच इज कॉल्ड ब्लैक रेजिन। ब्लैक रेजिन्स विच आर वेरी गुड फॉर बीपी कंट्रोल करने के लिए, ये महंगी आती है ब्लैक रेजिन्स। इनमें भी सीड नहीं होता, इसमें भी सीड नहीं होता, इसे आप डायरेक्ट खा सकते हो। फिर एक बड़ी किशमिश आती है जिसे हम आम भाषा में मुनक्का कहते हैं, मुनक्का, ये सबसे महंगा आता है मुनक्का। हाँ सही, मुनक्का। मुनक्का के अंदर हमेशा सीड होते हैं, उस सीड को निकाल के फिर उसे गैस पे भून के उसमें काला नमक लगा के खाते हैं, जिससे भूख लगनी शुरू हो जाए। अबे जामुन कहाँ से आ गया, ग्रेप्स पढ़ा रही हूँ। तो हरे वाले ग्रेप्स को जब सन ड्राई करते हैं तो किशमिश बनती है, काले वाले ग्रेप्स को जब सन ड्राई करते हैं तो ब्लैक रेजिन बनती है, और मुनक्का हमारे वो ऑस्ट्रेलियन वाले ग्रेप्स है जिसके अंदर सीड होते हैं, जब उसको ड्राई करते हैं तो मुनक्का बनता है। और जब प्लम्स, प्लम्स को क्या कहते हैं हिंदी में? आलू बुखारा, आलू बुखारे को जब सन ड्राई करते हैं तो प्रून्स बनते हैं।
ये सब अमेज़न पे देख लेना, सर्च कर लेना, प्रून्स, ठीक है। और खुमानी, जब एप्रिकॉट्स को सन ड्राई करते हैं, वो ऐसी आती है, गोल गोल ऑरेंज कलर की आती है, एक पैकेट में बंद आती है, खुमानी, ठीक है। वो एप्रिकॉट्स होते हैं, सन ड्राइड एप्रिकॉट्स, ठीक है। गधो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, ये चीजें हैं। तो किसने कहा कि ग्रेप्स में सीड नहीं होते? देयर कैन बी वेराइटीज बट देयर आर सीड्स वाली ग्रेप्स। तो ऐसे नहीं मैंने ग्रेप्स लिख दिया तो सारे ग्रेप्स एक ही कैटेगरी में आ गए, भाई अलग तरह के ग्रेप्स है मार्केट में, ठीक है। समझ आया नहीं आया सबको ये बात? बताओ जरा। जैक फ्रूट इज कटहेल, आ गया ना? इसे कंफ्यूज मत हो, देयर कैन बी लॉट मेनी टाइप ऑफ, ड्रैगन फ्रूट इज अ फ्रूट, उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, यस। जी जी मैम ने कहा ग्रेप्स में सीड नहीं मिलते हैं। ये जो बच्चे हैं ना, एक तो कान लगा के सुना करो मेरी क्लास को, ये वही बच्चे हैं जो मेरी बेइज्जती कराते रहते हैं, आनी तो नालायक। तुम्हें पता है सब जितने भी बच्चे इन्फ्लुएंसर बनते हैं अपन से पढ़े होते हैं, वीडियो बनाते हैं बाद में कि हम मैम से पढ़े हैं पूरी एनसीईआरटी, यस। तुम्हें गर्व होना चाहिए तुम ऐसे टीचर से पढ़ रहे हो, और इन्हें देखो म्यूट पर देखते हैं, गधे नंबर 1। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। फ्रूट टॉपिक इतना ही है, बाकी फ्रूट का डिटेल्स मैंने क्लास 11th में भी कराया है, ठीक है। अब आ रहे हम एक टॉपिक पे विच इज अ वेरी छोटा सा टॉपिक, एपोमिक्सिस में करा चुकी हूँ सीड वाले टॉपिक में। तो अब हमारा जो टॉपिक बचा है लास्ट टॉपिक, वो है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी, पहले तो मेरे प्यारे बच्चे ये समझेंगे कि मोनो एम्ब्रियोनी क्या होती है, तब तो हम पॉली एम्ब्रियोनी सिखाएं, ठीक है। अब देखो इधर, हर ओव्यूल के अंदर कितने होते हैं एम्ब्रियो सैक? एक एम्ब्रियो सैक होता है, वो एक एम्ब्रियो सैक फर्टिलाइज होता है, फिर जाके क्या बनाते हैं, जो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं पॉली एम्ब्रियोनी की, यानी कि बहुत सारे एम्ब्रियो हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस टर्म का मतलब बताएंगे, फॉर्मेशन ऑफ मेनी एम्ब्रियोज, फॉर्मेशन ऑफ मेनी एम्ब्रियोज, ठीक है। अब कैसे बन रहे हैं? संतरा खाए हो? संतरा खाए हो या नहीं खाए हो? अब देखो संतरा यहाँ पे मैं बना रही हूँ, फिर उसको देखते हैं कैसे दिखता है। ये मान लीजिए संतरा है, स से संतरा, ओ से ऑरेंज, ये हमारा संतरा मान लो। इसको छीलेंगे, छीलेंगे तो क्या है, इसके अंदर ऐसी ऐसी फाक निकलती है बहुत सारी, ये देखिए ऐसी फाक निकलती है, ठीक है। और इसके अंदर 1 2 3, ये क्या है, इसके सीड होते हैं, ये इसके सीड होते हैं। इसके ऊपर स्किन होती है जिसे छील के खाते हैं कुछ लोग, और जब इसके अंदर आप और जाएंगे ऑरेंज के, तो यहाँ पे आपको खूब सारा ऐसे फ्लैश मिलेगा खाने का, ये सारा फ्लैश होता है, पल, ये देखिए ऐसे ही होता है, डन। वन फाक हैज डेवलप्ड फ्रॉम वन एम्ब्रियो, तो यानी कि एक संतरे के अंदर कम से कम 8 से 10 फाक आती है, तो यानी कि दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। समझे कि नहीं समझे? हर एक फाक बनी है एक एम्ब्रियो से, तो यानी कि एक संतरे में 8 फाक निकली हैं, तो कितने एम्ब्रियो हुए? 8 एम्ब्रियो। सो द सिट्रस फ्रूट्स, चाहे वो मौसमी हो, ठीक है, चाहे वो माल्टा हो, चाहे वो नींबू हो, चाहे वो आंवला हो, चाहे वो संतरा हो, चाहे वो कीनू हो, ऑल आर परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। यस, कस्टर्ड एप्पल, यस, शरीफा, मौसम्बी। अब बच्चों का आज का होमवर्क है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मैं पढ़ा रही हूँ। आज जब आप फ्रूट्स देखेंगे,
तो व्हेन यू पील अ फ्रूट, उसके अंदर आप देखिए कितनी फाक निकल रही है। अगर फाक नहीं है तो मोनो एम्ब्रियोनिक का एग्जाम्पल है, अगर उसके अंदर बहुत सारी फाक दिख रही है तो इट बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ पॉली एम्ब्रियोनिक। कीवी के अंदर बहुत सारी फाक नहीं होती मेरे प्यारे बच्चे। कीवी कैन बी एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल ओव्यूल्स, मल्टीपल सीड्स, बट नॉट पॉली एम्ब्रियोनिक। चीकू में फाक होती है। अबे तुमने खाया नहीं खाया है फ्रूट? खाए या नहीं खाए हैं? फाक कह रही हूँ, फाक, जिसमें फाक रहेगी वो एग्जाम्पल बनेंगे। ठीक है, यस। चलो अब यहाँ पे अब सवाल उठता है कि मैम ये मल्टीपल एम्ब्रियोज कैसे बन गए? ठीक है, तो बेटा मल्टीपल एम्ब्रियोज कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूसेलस सेल्स। कई बार न्यूसेलस सेल्स भी एम्ब्रियो बना लेते हैं, कई बार इंटेगुमेंट सेल्स भी एम्ब्रियो बना लेते हैं, और कई बार बहुत सारे जाइगोट बन जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लाइक सिट्रस, एक एग्जाम्पल है इसका सिट्रस। दूसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी इसका लिखती है मैंगो। अब आप कहेंगे मैम मैंगो में फाक तो है नहीं, वो आर्टिफिशियल वाले। पोमेग्रेनेट आई एम नॉट श्योर कि वो इसका एग्जाम्पल है या नहीं। मैंगो एंड सिट्रस, सिट्रस में ही आपके आ जाएंगे सारे सिट्रस फैमिली के, जैसे कि लेमन, जैसे कि ऑरेंजेस, जैसे कि कीनू। ठीक है, आयुष को फाक का मतलब नहीं पता। सब अंग्रेज आए मेरी क्लास में। टोमेटो इज एग्जाम्पल ऑफ एक्साइल प्रेजेंटेशन। बेटा टोमेटो इस तरीके से होता है जहां तक मुझे पता है, मल्टीपल सीड्स होते हैं उसमें। I'll make, बेटा पोमीग्रेनेट सच में बताऊं मुझे इतना श्योर नहीं है, मैं इसको रिसर्च करके आपको बता सकती हूँ, उससे पहले तो मैं नहीं बता सकती। नाउ दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनिक, जब बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं। मैम पपाया में मिनी पपाया कैसे निकल जाता है? बच्चे के अंदर बच्चा, ओ माय गॉड। बेटा देखो कई बार ना ऐसी चीजें नेचर करती है जिसका आंसर नहीं होता। ठीक है, यही बेस्ट जवाब होता है बायो टीचर का, जब मुझे पता नहीं चल रहा हो कि क्या फिनोमिना लगने वाला है। कई बार हमारे गॉड ऐसे चमत्कार कर देते हैं कि हमें पता नहीं चलता। यस, मैंगो एग्जाम्पल लिखा, हाँ दैट आई नो कि मैंगो के अंदर नहीं है, बट देयर आर सो टाइप ऑफ मैंगोज आल्सो व्हिच आर डेवलप्ड नाउअडेज यूजिंग पॉलीएम्ब्रियोनिक। ठीक है, आंसर होता है, बस मेरे तक नहीं आया बोला। बताओ इतनी सच्ची टीचर तुम्हें कहीं मिलेगी? सच बताओ। अब तुम अलग अलग चीजें लेकर आते हो बॉटनी की। ठीक है यार, अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखना कैसे कैसे सवाल पूछेंगे। मैम उसका बच्चा ऐसे कैसे हो गया जबकि उसके माँ बाप तो ऐसे दिख रहे थे, अब मैं क्या बताऊं? ये बताओ क्या बताएगी मैम, बताओ। हाँ मौसमी तो है, मौसम्बी मौसमी। चलो भाई चैप्टर हो गया दी एंड। ठीक है, न्यूरल मैं कराऊंगी बेटा, डोंट वरी। इस हफ्ते आपका मैं न्यूरल पक्का कंप्लीट करा दूंगी, प्लस हमारा 12th भी मस्त स्पीड से चल रहा है। आज मैं अब जा रही हूँ अपनी मीटिंग के लिए, आई हैव टू लीव। मैं बस इसलिए रुकी थी कि मुझे आज चैप्टर कंप्लीट कराना था। ठीक है, अब मैं आपको आगे का प्लान ऑफ एक्शन बता देती हूँ, जिससे कि आप लोग को पता रहे कि आगे सिलेबस कैसे जाएगा। वो भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें मुझे। रुकिए, तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर आपको पता है कौन सा है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए मुझे 5 क्लास अलॉट की गई है। मोस्ट प्रोबेबली इसमें हम 2 आवर्स की क्लास डेली लगाएंगे, कल से लगेगी।
तो ये हम कंप्लीट कर लेंगे 4 क्लास में, मैक्सिमम 4 क्लासेस में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा, क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है। इसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फिर वो oogenesis, पूरा फर्टिलाइजेशन, दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। हर एक प्रोसेस बहुत डिटेल में हम समझाते हैं, ऐसे टाइम पास नहीं रहता। तो ये चैप्टर आपका मोस्ट प्रोबेबली मंडे को मैं कंप्लीट कर दूंगी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कल परसों तरसों यानी कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे चैप्टर की क्लास रहेगी, और अगले मंडे चैप्टर की क्लास रहेगी, ठीक है। और संडे को आपका न्यूरल की क्लास में ले लूंगी, एक्स्ट्रा क्लास। डन। फिर उसके बाद हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें अगेन 2 आवर की क्लासेस लेंगे, विल टेक अराउंड 3 लेक्चर्स मोस्ट प्रोबेबली, या 2 लेक्चर्स, डिपेंड्स कि आप लोग की कितनी स्पीड है। तो अगले हफ्ते तक मैं जेनेटिक्स शुरू कर दूंगी, अगले हफ्ते यानी कि थर्सडे तक मोस्ट प्रोबेबली, आई स्टार्ट विद जेनेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। पहले चैप्टर के लिए मेरे पास 8 लेक्चर है, दूसरे लेक्चर के लिए चैप्टर के लिए मेरे पास 9 लेक्चर्स हैं। काफी लेक्चर्स आप देख रहे हैं मैंने रखवाए इन दोनों चैप्टर्स के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस भी काफी होती है। यस, 26 सितंबर तक, और ये सारे हम दिवाली से पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपका दिवाली ब्रेक आ जाएगा, ठीक है। यस, ठीक है ना। ये आपका स्केड्यूल रहेगा बायो का। बायो में बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है, ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम, ठीक है। हाँ, स्पीड काफी रहती है। बस इसमें एक ट्रिक पता है क्या है, एपोमिक्सिस में पढ़ा चुके हैं, नोट्स देखो, 2 आवर का क्लास। अगर यही क्लास में 1.5 का लूंगी ना, तो इतना टाइम वेस्ट होता है क्लास में कि हम ये स्पीड कभी मैच नहीं कर पाएंगे। फिर ये हो सकता है 8 की जगह 9 चला जाए, 9 की जगह 12 चला जाए। दिवाली है आपकी 20 अक्टूबर की, ठीक है। टेस्ट सिलेबस आपका वही रहेगा, अब आएगा तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आएगा, पहले 2 चैप्टर, ठीक है। हाँ, दिवाली ब्रेक मैं तो दूंगी, बताया था मैंने आपको, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।